ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2021 की साकार मुरली में कुछ विशेष महावाक्य। पहली बात, बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। देह अभिमान का द्वार कौन सा है? जब हम अपने को देह समझते हैं तो देह में कर्मेंद्रिया है। स्थूल कर्मेंद्रिया, आँख, नाक, कान, मुख और हाथ पैर, जिस द्वारा हम कर्म करते हैं पूरे दिन। तो जब हम इस देह भान में रहते तो इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते तो देह के जो विकार है, 5 विकार, वो 5 विकार इमर्ज रूप में कर्म करते रहते हैं, उस कर्म में आते रहते हैं। लेकिन हम कर्म करते हुए स्वयं को आत्मा समझकर कर्म करें और मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ, इस कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा रही हूँ, ऐसे समझकर कर्म करे तो विकारों का तूफान मन में नहीं आएगा। तो इसके लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं कि औरों को समझो क्या आत्मा, फिर अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो, फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। क्योंकि बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो, अर्थात मैं आत्मा अशरीरी हूँ, बाप भी अशरीरी है। अशरीरी इन द सेंस निराकार अवस्था में तो हम इस दुनिया में आए थे, फिर देह धारण किया कर्म करने के लिए। तो हमारा मूल स्वरूप निराकार है। ये हमें अगर याद रहे सारा दिन भर कर्म करते हुए, तो देह के जो विकार है वो कर्म में नहीं दिखाई देगा। आत्मा का जो मूल स्वरूप, मूल गुण धर्म, वही कर्म में इमर्ज होगा। तो यही है विधि देह अभिमान को मिटाने का, द्वार को बंद करने का। दूसरी बात, आज की मुरली से बाबा और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, हमें करने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। जैसे कि बाबा ने कहा, बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसे मीठा बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। भूतों को भगाने की युक्ति बाबा बतलाते हैं। भूतों को भगाने की युक्ति क्या है? मुझे याद करो। और बाबा कहते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान बनना है, कर्म करना है शरीर निर्वाह अर्थ, लेकिन साथ साथ आशिक समझकर स्वयं को एक माशूक शिव बाबा को याद करना है। पावन जरूर बनना है और बुद्धि में निरंतर सुदर्शन चक्र फिरते रहे। जो निरंतर याद करते, औरों को भी याद कराते, वही उच्च पद पाएंगे। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। तो बहुत मीठा बनने के लिए भी याद बहुत बहुत करना है, दैवी गुण भी धारण करना है। याद से ही बेड़ा पार हो जाएगा। भूतों को, अर्थात 5 विकार रूपी भूत जो आत्मा में है, उस भूतों को भगाने की युक्ति ही है याद की यात्रा। फिर बाबा कहते कि बार बार स्वर्ग को याद करो। हम याद करते करते पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। अर्थात हमें ये बार बार याद करना है कि शांति धाम और सुख धाम को। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। क्योंकि शिव बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो अगर हम स्वर्ग को याद करेंगे, हमारी वर्षा को याद करेंगे, तो वर्षा दिलाने वाला भी साथ साथ याद आ ही जाएगा। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। और हमें श्रीमत पर बहुत बहुत चलना है। चार्ट में भी लिखना है कि हम श्रीमत पर चलते हैं या अपनी मनमत पर चलते हैं।
श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं एक्यूरेट दुनिया में, अभूल की दुनिया में। तो एक्यूरेट बनने का संस्कार भी यही भरना है। तो एक्यूरेट तभी बनेंगे जब हम श्रीमत पर चलेंगे। तीसरी बात आज की मुरली से बाबा पुरुषार्थ करने की युक्ति बता रहे हैं। क्या युक्तियां हैं? बाबा कहते पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से रूठकर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो। तो स्टूडेंट अर्थात रेगुलर स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे उतना ही बेस्ट बनेंगे। खुद भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है, और जितना पढ़ेंगे उतना धारणा होगी, अच्छी अच्छी धारणाएं जो बाबा कराते हैं वो होगी, और फिर हम अभूल बनेंगे, बेस्ट बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तो यही है पुरुषार्थ की युक्तियाँ। 4th पॉइंट, आज बाबा कहते कि कर्मातीत अंतिम कर्मातीत अवस्था कैसे बन सकते हैं। बाबा कहते तुम्हारी अभी रिटर्न जर्नी है। तो हम अभी आयरन एज में हैं, जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग, नीचे उतरते उतरते अब हम आयरन एज में हैं, अर्थात कलयुग के अंत में हैं, और ऊपर जाना है गोल्डन एज। सबसे ऊपर है गोल्डन एज अर्थात सतयुगी दुनिया, सत्व प्रधान दुनिया। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी। जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरह कशिश बढ़ती जाएगी, अर्थात शिव बाबा की तरफ हमारी प्यार, आकर्षण, शिव बाबा की याद निरंतर हो जाएगी। जितना हम याद करेंगे, अभी भी हमारी कर्मेंद्रियों की चंचलता है, अभी भी मायावी दुनिया हमें खींचती है, मनसा में माया का तूफान आते हैं, बहुत सारी बातें जो है वो उसकी तरफ बुद्धि जाती है। लेकिन जितना याद करेंगे, याद से जो आत्मा में विकारों का जंक है वो उतरता जाएगा, जो विक्रम का बोझा है वो उतरता जाएगा, फिर याद ठहरती जाएगी। अंत में फिर शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं जितना कट उतर जाएगा, एकदम निकल जाएगा, तो उतना प्यार, उतना प्योर सोना बन जाएंगे। तो वही है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तो अंतिम कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है और स्वयं को चेकिंग भी करनी है। 5th पॉइंट, बाबा कहते कि विशाल बुद्धि बच्चे जो है उसकी निशानियाँ क्या है। कई निशानियाँ बाबा ने सुनाया है। बाबा ने कहा उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्याल चलते रहेंगे, वह सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वो विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे, अर्थात सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ, सर्विस से औरों को कैसे पतित से पावन बनाए, औरों को कैसे रास्ता दिखाए, औरों को कैसे बाप का परिचय दे, औरों को कैसे समर्थ बनाए, औरों को कैसे पुरुषार्थ में तीव्रता लाए, पुरुषार्थ में आगे बढ़ाए, औरों को कैसे उमंग उत्साह हिम्मत दे, औरों को कैसे अपना उन्नति करने का युक्तियाँ बताए। ये सारी बातें बुद्धि में चलता रहेगा, प्लानिंग चलता रहेगा। यही है सर्विसेबल और विशाल बुद्धि बच्चों की निशानी, क्योंकि वो सिर्फ अपने पुरुषार्थ के बारे में नहीं सोचेंगे, बेहद के बारे में सोचेंगे। 6th पॉइंट, आज बाबा मुरली में बहुत सारे ऐसे वाक्य, महावाक्य बताया है जिसमें हमारा खुशी का पारा बहुत चढ़ सकता है।
तो वो कौन सा लाइन्स हम याद रखेंगे, कौन सा महावाक्य हम बार बार बुद्धि में इमर्ज रूप में रखेंगे, ताकि हमारा खुशी कभी भी कम ना हो इस हलचल भरी दुनिया में। तो बाबा कहते, अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। यह है तुम्हारे खुशी का युग। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को कितना खुशी होगी। अब तुम्हारे बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। अभी हम सब ब्राह्मण हैं, फिर हम सब देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही सदर्शन चक्रधारी है। हम ही यह बाजोली खेलते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है। तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। और भी बाबा कहते, पाप से बेहद विश्व के बादशाही मिलती है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो बच्चों को अपार खुशी रहे। यह बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। जिसके पास बैज है वो बैज को बार बार देखे, याद करे कि हम क्या बन रहे हैं। और जिसके पास बैज नहीं है वो लक्ष्मी नारायण चित्र को देखे, स्वर्ग के चित्र को देखे, तो भी उतना ही खुशी रहेगी। फिर बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे को बाप बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। अर्थात जितना हम याद करेंगे उतना तो हमें याद रहेगा ना कि हम क्या बन रहे हैं। फिर उतना ही हम मीठा बनेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली खुशी का पारा चढ़ेगा। क्योंकि हम शिव बाबा को याद करेंगे जो स्वयं खुशियों का सागर है। तो जिसको याद करेंगे उस जैसा ही हम बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। आज की मुरली से एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन हम रोज़ याद करेंगे, बार बार याद करेंगे। वो लाइन है, वो महावाक्य है, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। ये 4 लाइन हम रोज़ अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कई बार अपने आप को याद दिलाएंगे। ये 4 लाइन कहीं लिख कर रख सकते हैं ताकि हम कभी ये बात ना भूलें। क्योंकि ये सिर्फ आज की धारणा नहीं है, ये पूरे संगम की ही धारणा है, हर दिन की ये पुरुषार्थ है। आज का वरदान, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। स्लोगन, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। आज बाबा ने हमें वरदान में मास्टर पतित पावनी का टाइटल दिया है। तो बाबा ने कहा, जो मास्टर पतित पावनी होगा वो अपवित्र कमजोर वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आएगा, क्योंकि वो स्वयं बहुत शक्तिशाली वृत्ति वाला है, शक्तिशाली है। तो उनकी वृत्ति से वायुमंडल चाहे विकारी हो, फिर भी उनकी निर्विकारी वृत्ति से वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा। वो कभी भी पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। तो आज इसी स्वमान का हम अभ्यास करेंगे, फील करेंगे। मैं मास्टर पतित पावनी हूँ। स्वस्थिति की आसन पर अकाल तख्त पर स्वयं को विराजमान देखें। मैं आत्मा निराकार चैतन्य शक्ति
अनादि स्वरूप को याद करें। परम धाम से मैं आत्मा इस धरा पर अवतरित हुई। इस देह में भ्रकुटी आसन पर विराजमान होकर अंतिम जन्म का पाठ बजा रही हूँ। ये मेरा सर्वोत्तम श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण जीवन है। स्वयं भगवान मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं, पावन बना रहे हैं, शक्तियों का गुणों का वर्षा कर मुझ आत्मा को संपूर्ण बना रहे हैं। भोलेनाथ की भोले भंडारी से मैं आत्मा संपन्न बन रही हूँ। महसूस करें अपनी दिव्य तेजमय प्रकाश मुझ आत्मा से चारों ओर फैलते जा रहे हैं। मैं अति पावरफुल आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, भगवान की श्रीमत पर चल औरों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में बाबा के साथ बाबा के कार्य में मददगार हो। फील करें मुझ आत्मा से चारों ओर पवित्र वाइब्रेशन सफ़ेद प्रकाश के रूप में फैलते जा रहे हैं। प्रकृति की 5 तत्वों में फैलकर अनेक आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। मुझ आत्मा की शक्तिशाली मनसा, शुभ भावना, शुभकामना से भरपूर मनसा, रहम की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि रखने वाली मैं श्रेष्ठ वृत्ति संपन्न आत्मा मास्टर पतित पावन हूँ। ओम शांति।